समुद्र की गहराई सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि रहस्यों और खोए हुए खजानों की है, जहां जहाजों की गर्जना, लहरों की दहाड़ और इतिहास की खोई हुई कहानियां हैं। इन गहराइयों में कुछ ऐसा दफन है जिसे खोज पाने की हिम्मत सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल में साहस और आंखों में लालच दोनों हो। कुछ जहाज तो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, कुछ के बारे में केवल अफवाहें और कहानियां ही बची हैं। लेकिन एक बात सच है, इन जहाजों ने अपने खजाने और रहस्यों के साथ मानव जिज्ञासा की सीमाओं को चुनौती दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 10 रहस्यमयी जहाजों की यात्रा पर, जिनके साथ अरबों का खजाना, युद्ध की गर्जना और समुद्र की अंधेरी शक्तियां दफन हो चुकी हैं। तो तैयार हो जाइए उन जहाजों की दुनिया में कदम रखने के लिए, जो सिर्फ पानी में नहीं बल्कि इतिहास और रहस्यों के बीच हमेशा के लिए खो गए। नंबर 1, द सन होजे। साल था 1708 का। समंदर पर युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। स्पेन और ब्रिटेन के बीच वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन अपने चरम पर था। उस वक्त स्पेन का एक शाही जहाज सन होजे सैकड़ों तोपों से लैस कोलंबिया के तट से गुजर रहा था। लेकिन ये कोई साधारण जहाज नहीं था। इस पर लदा था दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री खजाना, सोना, चांदी और जवाहरात, जिसकी कीमत आज के दौर में लगभग 20 अरब डॉलर आंकी जाती है। ये खजाना दक्षिण अमेरिका की खदानों से निकाला गया था, जो स्पेनिश साम्राज्य के लिए यूरोप भेजा जा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 जून 1708 की रात ब्रिटिश नौसेना ने कार्टाजेना के पास इस जहाज पर हमला बोल दिया। तोपों की गड़गड़ाहट ने समंदर को हिला दिया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में सन होजे पर बारूद का धमाका हुआ और पलक झपकते ही सोने से भरा वो जहाज लपटों में घिरकर समंदर की गहराइयों में डूब गया। कहा जाता है कि उस पल समंदर में इतनी तेज रोशनी हुई कि दूर दूर तक पानी चमक उठा और फिर सब शांत हो गया। 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और साथ ही इतिहास का सबसे अनमोल खजाना भी लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। सदियों तक इस जहाज की खोज की जाती रही। कई खजाना शिकारी और समुद्री खोजकर्ता इसे द होली ग्रेल ऑफ शिपरेक्स कहते हैं। 2015 में कोलंबिया सरकार ने ऐलान किया कि उन्होंने आखिरकार सैन होजे का मलबा खोज लिया है, लगभग 600 मीटर गहराई में कैरेबियन सागर के नीचे। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या उस जहाज के साथ वो 20 बिलियन डॉलर का खजाना सच में वहीं पड़ा है, या फिर किसी ने सदियों पहले ही उसे चुपचाप निकाल लिया। नंबर 2, वॉरशिप मार्स। समुद्र की लहरों के बीच गूंजती थी तोपों की गर्जना और हवा में धातु और बारूद की गंध फैली थी। यह था वॉरशिप मार्स, स्वीडिश समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा और सबसे भव्य युद्धपोत। जहाज के डेक पर चमकते थे सोने चांदी के सिक्के और हर कोने में स्थापित थी भारी तोपें, जो किसी भी दुश्मन के दिल में डर भरने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन युद्ध के मैदान में कोई भी शक्ति पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती। मार्स के सामने दुश्मन का हमला आया और जैसे ही लहरों में संघर्ष और भी भयंकर हुआ, अचानक एक भयावह विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया के लिए यह पल जैसे थम गया। मार्स के विशालकाय ढांचे ने समुद्र की गहराई को गले लगा लिया और उसका खजाना, तोपें और अनमोल धातुएं समुद्र के अंधेरे में समा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2011 में खोजियों ने इस विशालकाय जहाज को ढूंढ निकाला और जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये था कि अंदर का खजाना लगभग अछूता था, जैसे समय ने उसे जकड़ रखा हो। हर सिक्का, हर रत्न, हर तोप और जहाज की संरचना ने इतिहास को उस दिन के युद्ध और समुद्र की रहस्यमयी शक्ति का जीवंत प्रमाण दिया। नंबर 3, आगते करके। हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच एक चमकदार परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह था आगते करके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे गौरवशाली जहाज, जिसके डेक पर सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर रखा हुआ था। हर सिक्का, हर अनमोल रत्न जैसे सूरज की किरणों में चमकते हुए अपनी कहानी खुद बयां कर रहे थे। जहाज के कप्तान और चालक दल के लिए यह केवल यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी दौड़ थी, अमीर बनने की दौड़। लेकिन समुद्र की शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं रहती। आगते करके जैसे ही भारत की तरफ बढ़ा, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। जहाज कहां गया इसका कोई पता नहीं, न तूफान का कोई निशान, न लूटपाट का कोई सबूत। जैसे समुद्र ने इसे एक झपकी में निगल लिया हो।
सालों बाद भी खोजी दल और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। पुरानी रिपोर्टों और दस्तावेजों में केवल नाम और वह यात्रा दर्ज है, और खजाने की चमक जो कभी समुद्र की सतह पर चमकी, अब कहीं गहरे अंधेरे में छुपी हुई है। कहते हैं हिंद महासागर की गहराई में आज भी आगते करके अपने अनमोल खजाने के साथ एक भुलाए हुए समय की कहानी कहता है। एक ऐसा रहस्य जो समुद्र की मूक शक्तियों के सामने इंसान की समझ को चुनौती देता है। नंबर 4, सन मिगेल। कुछ खजाने केवल धातु और सिक्कों से नहीं बनते, बल्कि उनकी कहानी और रहस्य ही उन्हें अमर बना देते हैं। सन मिगेल ऐसा ही एक जहाज था जिसे लेकर स्पेन की लालच और साम्राज्य की महत्वाकांक्षा समुद्र में बह रही थी। जहाज में थे इनका और एज़टेक सभ्यताओं के सोने और अनमोल रत्न, जो केवल मूल्यवान ही नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े चुराए गए खजानों में से एक थे। कैरेबियन समुद्र के नीले पानी में सन मिगेल अपनी धीमी चाल से बढ़ रहा था, लेकिन समुद्र का नियम हमेशा समान रहता है। जो इसका विरोध करता है उसे निगल जाता है। एक भयंकर तूफान आया और जहाज अचानक लहरों में खो गया। समय बीतता गया, लेकिन मुख्य खजाना अभी तक समंदर की गहराई में छुपा हुआ है। इतिहासकार और खोजी दलों के अनुसार जहाज का केवल कुछ हिस्सा ही मिला, बाकी सब वह चमकता हुआ सोना, वह अनमोल रत्न समुद्र ने अपने रहस्यमय चंगुल में हमेशा के लिए समेट लिया। सन मिगेल आज भी उन कहानियों में जीवित है जिन्हें सुनते ही इंसान की रूह में खोज और रोमांच की आग जल उठती है। नंबर 5, द मर्चेंट रॉयल। समुद्र की असीम गहराइयों में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। एक ऐसा जहाज जिसे उस समय के सबसे धनी व्यापारी और समुद्री साम्राज्यों की शक्ति अपने जीवन की सबसे कीमती चीज की तरह संभाले हुए थे। यह था द मर्चेंट रॉयल। 1641 की एक काली रात जब इंग्लिश चैनल में तूफान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, मर्चेंट रॉयल अपने अनमोल खजाने के साथ समुद्र की भयंकर लहरों में फंस गया। इसके डेक पर रखे सोने के सिक्के, चांदी की सलाखें, बहुमूल्य रत्न और अद्भुत धातुएं इतने भारी और अमूल्य थे कि आज उनका मूल्य लगभग $1 बिलियन आंका जाता है। मर्चेंट रॉयल पर सवार हर आदमी जानता था कि वह केवल एक जहाज में नहीं बल्कि समुद्र के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रहस्य में कदम रख रहा है। हर कदम पर, हर कोने में खजाने की चमक आंखों को भाती थी और हर सिक्का, हर रत्न अपने भीतर इतिहास और शक्ति का एक अंश छुपाए हुए था। लेकिन जैसे ही तूफान ने अपनी भयंकर भुजाओं को फैलाया, समुद्र ने मर्चेंट रॉयल को अपनी गहरी गोद में समा लिया। हर अनमोल सिक्का, हर चमकता रत्न और हर कीमती धातु सब समुद्र की अंधेरी गहराइयों में खो गए। 400 साल बीत चुके हैं, लेकिन मर्चेंट रॉयल का रहस्य आज भी कायम है। इसे एल डोराडो ऑफ द सी कहा जाता है। साहसी खोजी, खजाने के शौकीन और इतिहासकार आज भी इसे खोजने के लिए समुद्र की अनजान गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन उन्हें बस निराशा ही हाथ लगती है। नंबर 6, SS आइलैंडर। साल था 1901 का, अलास्का गोल्ड रश का दौर। हजारों लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों और खतरनाक समुद्री रास्तों से सोने की तलाश में निकल पड़े थे। इसी अफरा तफरी के बीच एक भव्य जहाज SS आइलैंडर, जिसे लग्जरी शिप ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था। यह जहाज सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि $6 मिलियन से भी ज्यादा कीमत का सोना लेकर जा रहा था। सोने की यह खेप खनिकों और व्यापारियों की मेहनत की कमाई थी, जो अब समुद्र पार जाकर अमीरी में बदलने वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। SS आइलैंडर लिन कनाल के ठंडे पानी में एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही मिनटों में जहाज का निचला हिस्सा फट गया और बर्फीला पानी अंदर घुसने लगा। घबराए यात्री चीख रहे थे, सोने से भरे संदूक पानी में गिर रहे थे और जहाज धीरे धीरे अंधेरे समंदर में समा गया। कहा जाता है कि जहाज के डूबने से पहले सैकड़ों लोग ठंडे पानी में समा गए, और साथ ही वो खजाना भी जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। कई सालों तक ट्रेजर हंटर्स और डीप सी डाइवर्स ने इसकी खोज की, लेकिन SS आइलैंडर का असली गोल्ड वॉल्ट किसी को नहीं मिला। नंबर 7, द लुसिटेनिया गोल्ड मिस्ट्री। एक जहाज इतना शानदार कि लोग उसे द फ्लोटिंग पैलेस कहते थे। उसके डेक पर बजता संगीत, अमीर यात्रियों की हंसी और शैंपेन की महक, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी ने सोचा भी नहीं था ये सफर मौत की ओर जा रहा है।
लेकिन आरएमएस लुसिटेनिया सिर्फ एक लग्जरी लाइनर नहीं थी, वो एक राज छुपाए हुए थी जो आज तक समुद्र की गहराइयों में कैद है। कहा जाता है कि उसके चमकते केबिनों के नीचे ब्रिटिश सरकार ने गुप्त रूप से टनों सोना और हथियार छिपाए थे। वो सोना जो युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका से लाया जा रहा था। अचानक समंदर के नीचे से एक जर्मन टॉर्पीडो ने उसे चीर दिया। एक विस्फोट और वो तैरता महल कुछ ही मिनटों में ताबूत बन गया। जहाज पर सवार सभी लोग मारे गए और साथ ही डूब गया वो खजाना जो शायद कभी था। सालों तक ट्रेजर हंटर्स, डाइवर्स और हिस्टोरियंस उस खजाने की तलाश करते रहे, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। नंबर 8, वाइडा गैली। समुद्र की लहरों के बीच एक नाम ऐसा था जिससे हर नाविक डरता था। कैप्टन ब्लैक सैम बेलमी, लोग उसे द रॉबिन हुड ऑफ द सीज कहते थे, क्योंकि वो अमीर जहाजों को लूटता था लेकिन अपने साथियों में बराबर बांट देता था। पर उसकी सबसे बड़ी लूट और सबसे भयानक किस्मत जुड़ी थी एक ही जहाज से, द वाइडा गैली। वाइडा पहले एक स्लेव शिप थी, अफ्रीका से अमेरिका तक इंसानों को ढोने वाली, लेकिन बेलमी ने उसे कब्जे में लेकर उसे अपने फ्लैगशिप पायरेट वेसल में बदल दिया। कुछ ही महीनों में उसने ब्रिटिश और स्पेनिश जहाजों को लूटकर 4.5 टन सोना, चांदी और अनगिनत रत्न इकट्ठे कर लिए। उसका जहाज सोने से चमकता था और हर लहर जैसे उसकी विजय का गीत गाती थी। पर किस्मत के समंदर में हमेशा शांति नहीं रहती। सन 1717 में मैसाचुसेट्स के तट के पास बेलमी अपने साथियों और लूटे गए खजाने के साथ लौट रहा था, जब अचानक एक भयंकर तूफान उठा। तेज हवाओं ने वाइडा को उछाला और लहरों ने उसे चीर डाला, और कुछ ही मिनटों में वो जहाज अपने सोने और दल के साथ गहराई में समा गया। कई लोग कहते हैं कि जो भी उसकी खोज में गया वो या तो पागल हो गया या गायब। शायद बेलमी का श्राप अब भी जिंदा है। नंबर 9, फ्लोर दे ला मार। समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जिनकी चमक समय के साथ भी कभी फीकी नहीं पड़ती। फ्लोर दे ला मार उनमें से एक थी। मलक्का से लौटते समय पोर्चुगीज एम्पायर का ये विशाल जहाज राजा का खजाना ले जा रहा था। सोने की छड़ें, अनगिनत जवाहरात, भव्य रॉयल गिफ्ट्स, और इनकी कुल कीमत आज के हिसाब से $3 अरब से भी ज्यादा मानी जाती है। जहाज इतना भारी और भव्य था कि लोग इसे फ्लोटिंग पैलेस ऑफ द इंडीज कहते थे। लेकिन समुद्र की अनिश्चितता और उसकी शक्तियां किसी भी धन या शानो शौकत को नहीं बर्दाश्त करती। एक भयंकर तूफान में फ्लोर दे ला मार समंदर की गहराइयों में समा गई। उस दिन से यह जहाज कभी सतह पर नहीं लौटा, और साथ ही उसका खजाना भी। सालों से ट्रेजर हंटर्स और डाइवर्स इस लॉस्ट फॉर्च्यून ऑफ द ईस्ट की खोज में जुटे हैं। हर खोज में उन्हें सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां, जंग लगी लोहे की तोपें और समुद्र के ठंडे अंधेरे में छिपी अधूरी कहानियां मिली। लेकिन असली खजाना वो अब भी समुद्र के तल में दबा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता है, समंदर उसे सतर्क कर देता है। फ्लोर दे ला मार आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी डूबती हुई खजाने वाली नावों में गिनी जाती है। एक ऐसा ट्रेजर जिसे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं, और शायद कभी किसी की किस्मत में भी नहीं। नंबर 10, SS गेरसोपा। समंदर हमेशा अपने राज खुद ही संभाले रखता है, लेकिन कुछ राज इतने बड़े होते हैं कि वे सदियों तक दुनिया से छुपे रहते हैं। ऐसा ही एक राज्य था, एक जहाज और उसके अंदर छुपे खजाने की, जिसकी कीमत इतनी थी कि युद्ध का नक्शा बदल सकती थी। ये था SS गेरसोपा, एक विशाल ब्रिटिश कार्गो शिप जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खतरनाक महासागरों में अपनी यात्रा कर रहा था। लेकिन इसके डेक के नीचे छुपा था असली खजाना। 200 टन चांदी की ईंटें, इतनी भारी और कीमती कि उनका वजन इतिहास की कहानी से भी ज्यादा महसूस होता था। फिर एक रात, जैसे किसी ने समय की धड़कन रोक दी हो, जर्मन यू बोट ने जहाज को निशाना बनाया। एक विस्फोट और गेरसोपा समुद्र की गहराइयों में समा गया। साथ ही डूब गई वो चांदी भी, जो अब तक समुद्र की ठंडी अंधेरी बाहों में दबी हुई है। सालों तक यह खजाना सिर्फ एक मिथक माना गया, लेकिन साल 2011 में डीप सी एक्सप्लोरर्स ने व्रेक खोज निकाला और देखा वह अद्भुत नजारा। 200 टन चांदी की ईंटें जो गहराई में मलबे और समय की चादर के नीचे सो रही थीं। SS गेरसोपा की कहानी सिर्फ डूबते जहाज की नहीं है, यह समुद्र, युद्ध और अमूल्य खजाने का संगम है।
और यह याद दिलाती है कि कभी कभी असली खजाना सिर्फ उनके लिए है जो हिम्मत और धैर्य दोनों रखते हैं। समंदर की ये कहानियां सिर्फ पानी में डूबे जहाजों की नहीं है, ये इतिहास, रहस्य, लालच और साहस की कहानी है। हर जहाज, हर खजाना और हर विस्फोट हमें ये याद दिलाता है कि मानव जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वही खोज सकते हैं जो साहसी हो। तो अगर आप भी तैयार हैं इन रहस्यमयी कहानियों की गहराइयों में उतरने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।